मैंने पूछा रितिका कहाँ है? मैम वो लास्ट टेबल। आलोक कहाँ है? मैम मुझे क्या पता, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? एंड क्या हुआ है? ये नौटंकी किसी और के सामने दिखाना। तुम्हें क्या लगता है मेरी पीठ पीछे तुम्हारे और आलोक के बीच में क्या चल रहा है मैं जानती नहीं हूँ? सब जानती हूँ। कल रात तो तुम्हारे साथ ही था ना वो? मैम आप गलत समझ रही हैं। एंड प्लीज आप सबके सामने मुझे से जलील मत कीजिए। मैम आप प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। राहुल ये क्या कह रही है? मैं समझाता हूँ। मैम प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। जी सर। मैम पुलिस का फोन आया है। उनको एक डेड बॉडी मिली है जिसके पास आलोक सर का आईडी कार्ड था। नमस्कार, मैं अमरजीत शेरगिल उस बिजनेसमैन के बारे में बताने जा रहा हूं जो घंटों से गायब था। जब तलाश शुरू हुई तो उसकी मौत की खबर आई। ये वारदात मुंबई महानगरी की है। राजधानी दिल्ली अगर देश का दिल है तो मुंबई इस देश की पॉकेट या वॉलेट है। मुंबई इस देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। मगर यह भी सच है कि इस शहर में कुछ लोग मेहनत करने के बजाय पैसा छीनने में यकीन रखते हैं। इसीलिए पैसे को लेकर इस शहर में क्राइम आम बात है। क्राइम से लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या कानून की नहीं। इसीलिए सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ के जरिए हमारी कोशिश है कि हम सब मुंबई कर एक साथ खड़े हों। क्राइम के खिलाफ मुकाबला अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगली बार जब तुम किसी बिजनेस ट्रिप पे जाओ तो मुझे अपने साथ ले चलना। घर पे बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ अकेले। कुछ कह रही हूँ मैं, सुन नहीं रहे हो ना तुम? बोरियत दूर करने के और तरीके भी होते हैं ममता, वरना बिजनेस ट्रिप पे काम करने जाता हूँ, मजे करने नहीं। और तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कभी मिस नहीं करता हूँ। हमारा रोज का ड्रामा। जानती हूँ मैं कि तुम अपनी इन बिजनेस ट्रिप्स के बहाने क्या क्या काम करते हो और किस किस के साथ पर्सनल होते हो। क्या? देखो ममता, फिर से वही बातें शुरू करके ना मेरा दिमाग मत खराब करो। और अपने शक करने की याद ना अपने तक ही रखा करो। और क्या करूं मैं? हाँ, घुटती रहो अंदर ही अंदर। सच क्यों नहीं बता देते हो मुझे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रितिका, प्लीज गेट मी कॉफी फास्ट। और राहुल को प्लीज अंदर भेजो। श्योर सर। ये सिलेंडर और कपूर की पेमेंट्स आ गई? हाँ सर आगे। और ये सर कुछ बैलेंस शीट्स है और अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स भी है और चेक भी है। इसको आप अभी साइन कर दीजिएगा पर। राहुल मैं कर दूंगा, तुम जाओ। सो एक्चुअली इट वाज अ लिटिल अर्जेंट। अगर आप अभी कर देते तो अच्छा होता। मैंने कहा ना मैं भिजवाता हूँ। ओके सर। जब रोज की तरह तुम हाथ में कॉफी का मग और चेहरे पे ब्यूटीफुल स्माइल लेके आती हो ना तो मेरा गुस्सा सारा दूर हो जाता है। अब आप ये शायरी छोड़िए सर, और ये लास्ट मंथ की बैलेंस शीट है, इसको प्लीज गो थ्रू कर लीजिए। I'll do that. रितिका, आज ऑफिस में जितना भी काम हो ना शाम 6 बजे तक निपटा लेना। फ्रेंड्स के साथ मीटिंग है महिंद्रा में। ओके सर। सर आप प्लीज फोन उठा लीजिए।
आप ट्राइबल क्यों नहीं रख लेते? बोरिंग है। वैसे एक बात बताओ, वीकेंड पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर। बॉयफ्रेंड? क्या हुआ? बॉयफ्रेंड की बात की तो परेशान हो गई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर जस्ट वन सेकंड, आई हैव टू टेक दिस कॉल। हेलो, जी जी, हाँ हाँ हाँ। What happened? सर आई एम रियली सॉरी बट मुझे अभी इसी वक्त घर जाना होगा। वो क्या है ना, मेरे घर का अग्रीमेंट, उसका कुछ इशू सॉल्व करना है, तो आई हैव टू गो राइट नाउ सर। No worries, I'll drop you. नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी आपको पूरा रास्ता वापस आना पड़ेगा। अरे बाबा, मैं छोड़ दूंगा। सर रियली आई विल मैनेज सर। Okay. Bye. Take care. थैंक यू सो मच सर। बाय। Bye. अच्छा किया तुम आ गए। पता है वो बहुत चिपक रहा था। थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। जब तुम्हें पता था कि हमारा प्लान ऑन है, फिर उसके साथ जाने को हाँ ही क्यों कहा तुमने? अरे बाबा, मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। वो जहाँ बोलेंगे जब बोलेंगे मुझे जाना तो पड़ेगा ना। You know, an order is an order. लेकिन तुम हीरो के जैसे मुझे ऐसे फॉलो मत करना फिर से। You know, it can be very risky. You could have lost your jobs. अब प्लीज गुस्सा छोड़ो और चले ऐसे। प्लीज डोंट बी एंग्री। लेट्स गो। नो रितिका, आई एम सीरियस। हमें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। राहुल, तुम इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहे हो, पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट अकेले संभालते हो। तुम्हें तो कोई भी जॉब दे देगा। और व्हाट अबाउट मी? मेरे को तो यहाँ काम करते सिर्फ 2 ही महीने हुए और पिछला जॉब भी मैंने 1 महीने में छोड़ दिया था। इससे तो मेरा रेज्यूमे खराब हो जाएगा और फिर मुझे कौन जॉब देगा? देखो, जैसा चल रहा है चलने दो। एंड जस्ट हैव सम पेशेंस। पेशेंस? 5 साल से जानता हूँ उस ठरकी को। ऊपर से मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड पे फ्लर्ट करता है, जी करता है जान लेने उसकी। राहुल, तुम मुझे ट्रस्ट करते हो ना? Why do you worry? Actually, you're right. हम क्यों उस ठरकी के बारे में बात करें? मुझे ये बताओ, हमारा जो नेक्स्ट वीक का पंचमी का प्लान है, क्या वो अभी भी ऑन है? हाँ बाबा, हम पंचकनी जा रहे हैं। ये you're gonna have lots of fun. इतनी रात को किसका कॉल है? बॉस का फोन है। हे भगवान, ये रात में भी तेरा पीछा नहीं छोड़ता क्या? अभी कुछ मत बोलना, चुप रहना। हेलो। हाँ रितिका। यस सर। अच्छा सुनो, कल हमें बेंगलोर जाना है। कुछ एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है। कल 12 बजे की फ्लाइट है। ओके? ओके सर, ऑल राइट। बाय। बाय बाय सर। क्या कह रहा? राहुल, तुम्हें अपना पंचकनी वाला प्लान कैंसिल करना होगा। राहुल, एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे बॉस के साथ बैंगलोर जाना ही होगा। देखो राहुल, काम अपनी जगह है और पर्सनल लाइफ अपनी जगह। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। रितिका तुम्हारे साथ जा रही है, क्या मीटिंग है बैंगलोर में? देखो ममता, वो मेरी सेक्रेटरी है, वो मेरे साथ नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? हाँ? देखो, ये मैं बहुत थक चुका हूँ, सोना चाहता हूँ।
सारे लोग अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त ऑफिस में या काम की जगह पर बिताते हैं और इसी दौरान काम के वक्त ऑफिस में उनके पर्सनल रिश्ते भी बन जाते हैं। ये रिश्ते कभी कभी जिंदगी और काम दोनों को अफेक्ट करते हैं। काम और जिंदगी इस तरह से उलझ जाते हैं कि मानसिक स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये ऑफिस अफेयर कितना जानलेवा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई और साजिश अंजाम ले रही थी? हेलो ऋतिका, क्या मजाक है ये? सामने तो आओ। नहीं, फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल तो मैं वैसे ही वापस आ रही हूँ, तब तक तुम्हें इतने में ही खुश होना होगा। ये चीटिंग है। ओके, आई लव यू, बाय। ओके बाय। Hi, I'm fine. How are you? Bangalore was too much fun. Aluma, you should have been there. मन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ वापस आऊँ। तेरे को भी आना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। हाँ पक्का आऊंगी, बट तेरा ऑफिस ट्रिप था ना इस बार। चल फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, मैं निकलती हूँ। Okay. One second. Hi, Rahul. Welcome. How are you? I'm good. Where's you? फोन क्यों नहीं उठाया? राहुल, वो फ्लाइट डिले हो गई थी एक्चुअली। मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। बता देती। आओ ना, मेरी फ्रेंड से मिलो का। श्रुति, ये राहुल है, and this is श्रुति, my very good friend. हाय। हाय श्रुति, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक दोस्त भी है? राहुल, इसे बताने की क्या जरूरत है? अभी जरूरी थोड़ी ना तुम मेरी सारी फ्रेंड्स को जानो। चल मैं निकलती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो अच्छे से मिलो। श्योर? ओके, हाँ बाय राहुल। बाय। So, how was your lovely trip? Was very good. बहुत मजा आया। ज्यादा चिपक तो नहीं रहा था वो? आओ बैठो, बताती हूँ। उन्होंने बहुत चिपकने की कोशिश की। बट मैंने भी उन्हें कह दिया कि मैं उनके ऑफिस के अकाउंटेंट से बहुत प्यार करती हूँ। शक्ल तो देखो तुम्हारी, जैसे तोते ही उड़ गए हो। राहुल, क्या हुआ? कहाँ जा रहा? मैं अंदर जा रहा हूँ। और क्या? सर ने मना किया किसी को भी अंदर जाने के लिए। क्यों? अरे यार, मीटिंग चालू है अंदर। कौन सी मीटिंग? अरे यार सर, रितिका के साथ अंदर है और ऐसी मीटिंग में क्या होता है तुझे तो पता ही है। अब ऐसे में काम तो सिर्फ एक बहाना होता है। अरे यार, उस आधे उम्र की बीवी से तो रितिका जैसी हॉट सेक्रेटरी अच्छी है ना। फिर जाकर अपना काम निपटा, मीटिंग ओवर हो जाने तक।
कर रही थी इतनी देर से अंदर? क्यों, क्या हुआ? हाँ, नथिंग। आई वाज जस्ट क्यूरियस कि अंदर ऐसी क्या मीटिंग चल रही थी जिसकी वजह से ऑफिस के किसी भी मेंबर को अंदर आने की मनाही। क्या मतलब है तुम्हारा? कम ऑन, डोंट एक्ट एंड टेल आंसर मी नाउ। क्या करूं? कंट्रोल योरसेल्फ। दिस इज एन ऑफिस। बच्चों के जैसे बिहेव करना बंद करो। और अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी हो रही है ना, तो खुद अंदर जाओ और बॉस से पूछ लो। बट डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे आज बहुत काम है। ओके? क्या हो जाता तुम्हें? कितनी बार कहा है ऑफिस में मुझे इस तरह से बात मत किया करो। किसी को भी अगर भनक भी हो जाती। एक मिनट। लोगों की बातों का बड़ा डर लगने लगा है तुम्हें आज? जब लोग तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते तब तो तुम्हें लोगों की बातों का डर नहीं लगता बिल्कुल? क्या कहते वो लोग? यही that you and your boss have had a great time in Bangalore. अगल बगल में कमरे लिए गए थे और रात भर वाइन पार्टी चल रही थी। एक मिनट, तुमने मेरा मोबाइल फोन चेक किया, मेरे पिक्स देखे? गॉड, अब तुम ये सब करोगे राहुल? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। उस दिन सनी इंसिस्ट किया तो हमने एक ग्लास वाइन पी ली और साथ में फोटो क्या खींच लिया। तो तुम्हारे हिसाब से हम दोनों can't believe it। रितिका, रितिका, हेलो? हेलो। हाँ मैं वो रितिका चलें? You're already getting late. Yes sir, just 1 second. Offo, you're looking very stunning today. Thank you. किसका असर है? ए कुमार, हाँ सर कहाँ जा रहे? मीटिंग में जा रहे बाहर, उसके बाद लेट नाइट पार्टी शार्टी। उसके बाद तू तो जानता ही है। हाँ हेलो राहुल, आलोक कहाँ है? मैम सर तो किसी मीटिंग में गए हैं अपनी सेक्रेटरी के साथ। मुझे नहीं पता अभी इस वक्त कहाँ हो। राहुल, एक बात पूछूं? क्या मैम? क्या रितिका और आलोक के बीच कुछ चल रहा है? मैम मुझे पर्सनली तो कुछ नहीं पता है। हाँ, ऑफिस में लोग उनके और उनकी सेक्रेटरी के बारे में बात तो कर रहे हैं। मैम बॉस के बारे में ऐसी बातें होगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा मुझे। अगर लोग बात कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना मैम। थैंक यू। इट्स ओके। राहुल, तुम यहाँ इतनी रात को? पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? राहुल,
मेरी आंख लग गई थी ऑफिस से आने के बाद। आई वॉज वेरी टायर्ड। और तुम इतनी रात को मुझसे यहाँ ये पूछने आए हो? क्या हो गया तुम्हें राहुल? तुम जाओ अभी, मैं तुमसे कल मॉर्निंग में बात करती हूँ। जाओ अभी। पहले मुझे ये बताओ, तुम अभी इस वक्त घर में अकेली हो? अगर तुम्हें मुझ पे इतना ही शक है ना तो आओ अंदर और खुद ही देख लो। लेकिन एक बात याद रखना राहुल, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। गुड नाइट। कहाँ थे कल पूरी रात? पार्टी थी, अभी खत्म हुई। क्यों? पार्टी में थे या रितिका के साथ थे? तुम्हें आज जवाब देना ही होगा। अब तो लोग भी बोलने लग गए हैं कि तुम्हारे और रितिका के बीच में कुछ चल रहा है। एक मिनट, तुमसे किसने कहा? हाँ? और ये लोग कौन है? तुम्हारे ऑफिस के एम्प्लॉय ने, राहुल ने। तो अब तुम मेरी जासूसी करोगे तो तुम्हें मुझसे ज्यादा उस राहुल पे भरोसा है? तो यही सही। हाँ, चल रहा है मेरा उसके साथ अफेयर, चल रहा है। आई थिंक वी शुड गो फॉर डिवोर्स नाउ। हाँ, खराब करके। तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम मुझे आसानी से डिवोर्स दे दोगे? देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उन दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जिनके साथ तुम टाइम पास करते फिरते हो। राहुल, अभी क्या मेरे केबिन में आओ। ओके? ओके सर। सर वो एक्चुअली आई स्वेयर मैंने मैम को कॉल नहीं किया था। मैम का खुद मुझे कॉल आया था। अब मैं थोड़ा सा नशे में था। अपना रेजिग्नेशन दे और 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व कर और निकल। सर मैंने मैम को आपके बारे में हो गई तसल्ली तुम्हें? यही चाहते थे ना तुम मेरे कैरेक्टर के बारे में ऐसी वैसी बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो भी बॉस की बीवी से? रितिका, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। तुम प्लीज मेरी बात को एक बार समझो। राहुल प्लीज, सब समझ में आ रहा है। देखो राहुल, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो इतना पॉसेसिव, इतना शक्की हो। और अब तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रही है। राहुल, मेरी तरफ से रिलेशनशिप अब एंड हो गया है और हम दोनों की भलाई अब इसी में है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। ओके? रितिका, रितिका प्लीज मेरी बात सुन लो। रितिका, डोंट डू दिस। हाउ इज इट पॉसिबल रितिका? बैलेंस शीट आई है, इसमें इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं। मैंने डबल चेक किया, करीब करीब 1 करोड़ का डिफरेंस है। सर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आई डोंट अंडरस्टैंड। रितिका, पॉसिबल है नहीं, बनाया गया। राहुल को बुलाओ। सर मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सर मैंने सारे ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली चेक किए थे। तो तुम्हें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? ये बैलेंस शीट तुम्हारे सिस्टम से एक्सेस होती है ना? यस सर। अब से नहीं होगी। आज के बाद तुम सिस्टम एक्सेस नहीं करोगे, अंडरस्टैंड? और तुम्हें क्यों दिखेंगे इरेगुलरिटीज? हाँ, तुम्हें दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है ना? सर आप मुझसे अपना पर्सनल बदला ले रहे हैं सर? व्हाट डू यू मीन? हाँ, जो पैसों का गमन किया ना तुमने, इसके लिए तो मैं जेल तक घसीटूंगा, अंडरस्टैंड? फिर तुम्हें समझ में आएगा कि बदला लेना क्या होता है। कल तक मैं सब कुछ पता लगा लूंगा। सर आपको जो पता करना है आप कर लीजिए, पर मैंने इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की। आई एम इनोसेंट। आउट। सर आप मेरी बात आउट। हेलो मैम आपकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मैम। मैंने आपको जो बताया था सर के बारे में आपने तो सर को बता दिया। अब अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी निकली, सर मुझे ब्लेम कर रहे हैं। मैम मैं आपको एक सच बात बताता हूं, मैं और रितिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मैम। अब सब कुछ बर्बाद हो गया मैम। प्लीज मैम आप सर से बात करिए। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ।
पूछा रितिका कहाँ है? मैम वो लास्ट टेबल। आलोक कहाँ है? मैम मुझे क्या पता, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? एंड क्या हुआ है? ये नौटंकी किसी और के सामने दिखाना तुम्हें क्या लगता है? मेरी पीठ पीछे तुम्हारे और आलोक के बीच में क्या चल रहा है मैं जानती नहीं हूँ। सब जानती हूँ। कल रात को तुम्हारे साथ ही था ना वो? मैम आप गलत समझ रही हैं। एंड प्लीज आप सबके सामने मुझे ऐसे जलील मत कीजिए। मैम आप प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। राहुल ये क्या कह रही है? मैं समझाता हूँ। मैम प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। जी सर। मैम पुलिस का फोन आया है। उनको एक डेड बॉडी मिली है जिसके पास आलोक सर का आईडी कार्ड था। अच्छा मुझे बताइए, आपके पति की किसी के साथ दुश्मनी थी या आपको किसी पे शक? ठीक है, अभी आप घर जाइए। जब भी जरूरत होगी हम आपको पूछताछ के लिए बुला लेंगे। ओके? लगता है शुरुआत हमें ऑफिस से ही करनी होगी। अपने बॉस मिस्टर आलोक मल्होत्रा के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानते हो? सर एक्चुअली ममता मैडम और सर के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम? रीजन क्या था? उनकी सेक्रेटरी रितिका की वजह से। क्यों? सर बात ये थी कि उन्हें ये लग रहा था कि सर का अफेयर चल रहा है रितिका के साथ। सर अब लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर सच तो ये है मेरा उनके साथ कोई अफेयर नहीं था। एक्चुअली सर की अगर कोई असली परेशानी थी वो उनकी वाइफ थी। हाँ सर, सो उनकी वजह से बहुत परेशान रहते थे, हमेशा उन पे शक करती रहती थी, लड़ाई झगड़ा। इनफैक्ट जब मैं सर के साथ बैंगलोर गई तो सर ने तो ये तक कहा था। रितिका, तंग आ गया हूं मैं अपनी बीवी से। उसकी शक करने की आदत ने परेशान कर रखा है मुझे। रितिका मेरे पास चले ना, से आज अभी के अभी डिवोर्स दे दूंगा। और सर मुझे तो यही लगता है कि हो ना हो सर के मर्डर में जरूर उनकी वाइफ का ही हाथ है। हमने जब आपके ऑफिस में तहकीकात की तो हमें यह पता चला कि आपके पति मिस्टर आलोक और आपके बीच में कुछ खास नहीं बन रही थी। रितिका ने तो यहां तक कह दिया कि हो सकता है इस मर्डर के पीछे आपका हाथ हो। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? झूठ बोल रही है वो। उल्टा उसका अफेयर था आलोक के साथ। इस बात का कोई पक्का सबूत है आपके पास? पिछले कई दिनों से आलोक घर पे देर से आ रहे थे। जब मैंने इस बारे में राहुल से पूछा तो उसने मुझे बताया कि रितिका का अफेयर चल रहा है उनके साथ। और फिर ऑफिस में भी सब लोग यही बात कर रहे थे। राहुल आपके ऑफिस में काम करता है? जी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। और वो रितिका का बॉयफ्रेंड भी है। उसने मुझे ये भी बताया कि अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हो रही थी जिसके लिए आलोक उसे जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मिस्टर राहुल, यस सर। रितिका के साथ तुम्हारे कैसे रिलेशन? रितिका और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर। जहां तक हमारी इन्वेस्टिगेशन का सवाल है तो उस हिसाब से मर्डर का सबसे बड़ा मोटिव तो तुम्हारे पास है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड, आई मीन एक्स गर्लफ्रेंड रितिका और तुम्हारे बॉस मिस्टर आलोक, इन दोनों के संबंध है, ये अफेयर तुम्हारे कानों पर आते थे। और दूसरा, तुम्हारे कंपनी में जो पैसों का प्रॉब्लम हुआ इसका डायरेक्टली ब्लेम तुम पर था। हाँ सर, बट अब ये हो सकता है कि तुम्हारे बॉस को ये चीजें ना पता चले और तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ना हो, इसलिए तुमने तुम्हारे बॉस का खून कर दिया। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। मुझे लगता है कि बैलेंस शीट में कुछ चेक्स की एंट्रीज मिसिंग है और मैं उसी को फाइंड आउट कर रहा था जब आपका मुझे कॉल आया, इसलिए मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया। और सर आप अगर मुझे थोड़ा सा वक्त और देंगे तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकता हूँ सर। प्लीज आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरी लाइफ का सवाल है सर। प्लीज प्लीज सर।
सर, ये देखिए, पिछले 2 महीनों में 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट इस बैलेंस शीट से मिसिंग है सर। मैंने पता लगाया कि 17 अलग अलग चेक्स की एंट्रीज इस बैलेंस शीट से मिसिंग है। इसका मतलब किसी ने इन बैलेंस चेक्स को चुराया है सर और इनकैश करवाना है। तो फिर ये चेक जिस बैंक के है वही से हमें पता चलेगा कि ये बैरर चेक एनकैश कौन करा रहा है। सर, आई गेस इट्स पॉसिबल। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं बताता हूँ। सर, इसमें पिछले 5 बैरर चेक्स की एंट्रीज बता रहे हैं जो कि इनकैश हुए हैं फ्रॉम सांता क्रूज ब्रांच। आपके पास सीसीटीवी फुटेज तो होंगे? हाँ, वो तो है। मैं वो देखना चाहूंगा। नहीं, लड़की तो मुझे जानी पहचानी लग रही है, पर ये पिक्चर क्लियर नहीं, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली कौन है। ये फुटेज रुक दो। कांस्टेबल, इस फुटेज का स्नैप उतारो और फोटो एनलार्जमेंट के लिए भेजो। और मैनेजर साहब, आपके बैंक में जब कोई पैसे का ट्रांजैक्शन करने ऐसे मुंह ढक के आता है तो आप उसकी इंक्वायरी नहीं करते, तो एक्शन नहीं लेते उसके खिलाफ? ऐसे गैर जिम्मेदार लोग आप। इसे पहचान दो। श्रुति, ये राहुल है एंड दिस इज श्रुति, माय वेरी गुड फ्रेंड। ये तो श्रुति है सर। ये रितिका की फ्रेंड है सर, मैं मिला हूं उससे एक बार। रितिका की फ्रेंड? हाँ सर। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुमने बॉस से कोई बैरर चेक्स लिए थे या नहीं लिए थे? हाँ, पर हुआ क्या है राहुल? हुआ ये है रितिका कि तुम्हारी जो फ्रेंड है श्रुति, उसने तुम्हारे से वो सारे चेक्स चुरा लिए, और ये देखो, ये उसकी सारी एंट्रीज मिल गई मुझे जो मिसिंग है। ये वो सारे चेक्स की लिस्ट है एंड आई हैव द प्रूफ। सी, देखो, चेक इट आउट। सारे चेक्स उसी ने कैश करवाए, बताया तुमको, और तुम्हें पता तक नहीं चला। अच्छा तुम रुको 1 मिनट, मैं अभी श्रुति को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। हेलो श्रुति। हाँ श्रुति, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, प्लीज मेरे घर जल्दी आ जाओ, इट्स वेरी अर्जेंट। या ओके। जस्ट रिलैक्स राहुल, एवरीथिंग विल बी ओके, ओके? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दूँ। श्रुति, हाय, कम, प्लीज कम। You both are under arrest. मैंने आलोक सर को समझाने की बहुत कोशिश की। ये सब तुमने किया है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सब करने की? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, आप मुझे प्यार करते हैं ना सर, और फिर जो पल हमने साथ में गुजारे सर उसी के लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ सर। रितिका, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुमने क्या सोचा था? तुम ये सब करोगी और बच के निकल जाओगी? एक बात कान खोल के सुन लो, पुलिस तक ले जाऊंगा तुम्हें मैं। रियली? तो ठीक है फिर, देखिए किस तरह मैं आप पे रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाऊंगी।
धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, धमकियों से मैं नहीं डरता हूँ। जो करना है कर लो, जा रहा हूँ मैं। तब मैं समझ गई कि वो मेरी धमकियों से मारने वाले नहीं हैं, इसीलिए फिर मुझे उन्हें मारना पड़ा। चाल तो तुम दोनों ने बहुत बढ़िया खेली थी, लेकिन तुम दोनों ये भूल गई कि क्राइम करके कोई भी बहुत दूर नहीं जा सकता। 420 और मर्डर के केस में दफा 302 का मुकदमा तुम पे चलाया जाए। पैसे के लिए इस लड़की ने पहले अपनी इज्जत को दांव पे लगाया, फिर ऑफिस से चोरी की, उसके बाद अपने बॉस का मर्डर कर दिया। रितिका और श्रुति को आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 7 साल की सजा हुई और वहीं रितिका को आलोक को जान से मारने के लिए और राहुल को मारने की कोशिश करने के लिए आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत सजा सुनाई गई। मुंबई पुलिस ने इस केस को रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व किया। मुंबई से क्राइम को खत्म करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सावधान मुंबई के जरिए हमारी कोशिश है कि सभी मुंबईकर एक साथ खड़े होकर क्राइम का मुकाबला करें, मुंबई को क्राइम फ्री बनाएं, क्योंकि अभी नहीं फिर कभी नहीं। तब तक सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ।